नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं शांतनु चक्रवर्ती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झड़िया सिंदरी मुख्य मार्ग पर डिगवाडी कैनरा बैंक के समीप एक पल्सर बाइक ने एक दवा विक्रेता को टक्कर मार दी है, जिससे दवा विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि दवा विक्रेता निर्मल चटर्जी अपने घर बागडिगी बस्ती जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार एक युवक के कमर से एक लोडेड कट्टा गिर गया, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जहां घायल कर्मी को अस्पताल पहुंचाया, वहीं इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये 10 नंबर आती है, दोनों बाइक आपस में टकराव हुई और टकराव होने के बाद पता चला कि वो लोग पिस्टल लेकर के घूम रहे थे। अच्छा, एक गाड़ी में जो थे वो लोग पिस्टल लेकर घूम रहे थे, लड़के थे जी। और दूसरा गाड़ी में जो था, दूसरे गाड़ी वाले अपने घर का चालक थे, घर जा रहे थे, वो वापसी हो रहे थे। अभी उनको कहाँ हॉस्पिटल भेजा गया है? अभी इनको दास क्लिनिक भेजा गया है। और जो लड़का लोग था, एक गाड़ी में कितना लड़का लोग था? वो 3 लड़का लोग थे, वो लोग को थाना ले गया गया। अच्छा, वो लोग के पास क्या मिला है? वो पिस्टल एक है। लातेहार में रांची डाल्टनगंज NH 39 पर सासन गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दिनेश अपने ससुराल लातेहार से वापस अपने गांव चंदवा लौट रहे थे। इसी दौरान पिता और पुत्र की बाइक विपरीत दिशा से आ रही एक बस से टकरा गई। इसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मरने वालों की पहचान दिनेश भुइयां और उनके 4 वर्षीय बेटे शिव भुइयां के रूप में की गई है। गुप्त नवरात्रा शुरू हो चुका है। इस मौके पर बंगाली समुदाय द्वारा विपत्तारिणी पूजा की जाती है। धनबाद में भी ये पूजा अलग अलग जगहों पर श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। नमः सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ से संकटों से रक्षा के इन्हीं मंत्रों को उच्चारित करते हुए आज हजारों के संख्या में भक्तों ने उपवास रखकर कोयलानगर आद्या माँ मंदिर, सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, हरि मंदिर, भूमि फोड़ मंदिर सहित धनबाद के विभिन्न मंदिरों में गुप्त नवरात्रा के अवसर पर बड़े ही आस्था और श्रद्धा के साथ आयोजित माँ विपत्तारिणी की पूजा अर्चना की। इस मौके पर देवी के अलग अलग रूपों को 13 प्रकार के मिठाई, फल, खाना, पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, श्रृंगार के सामान, वस्त्र आदि अर्पित करते हुए पुरुष और महिला व्रतियों ने अपने अपने कलाइयों में लाल रक्षा सूत्र बांधा और परिवार की मंगल कामना और जीवन में आने वाली विपत्तियों से मुक्ति के लिए मां से प्रार्थना की। वहीं महिला व्रतियों ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरकर अपने पतियों के लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। विपत्तारिणी पूजा को लेकर शहर के हरि मंदिर, सरायढला दुर्गा मंदिर, कोयलानगर दुर्गा मंदिर, जगजीवन नगर दुर्गा काली मंदिर, मनईटांड़ दुर्गा मंदिर और काली मंदिर सहित अन्य स्थानों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस पूजा के बारे में पंडित भजन घोषाल ने मीडिया को बताया कि मां विपत्तारिणी की पूजा अपने परिवारों के लिए करते हैं ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे और आने वाले दिन विपत्तियों से मुक्त हो। उन्होंने बताया कि इसमें 13 तरह के सामग्रियों का प्रयोग होता है। विपत्तारिणी का पूजा है, देवी दुर्गा का ही पूजा है। ये सब अपना शांति कामना के लिए करते हैं ताकि धरती पर शांति बनाए रहे। और इसमें जो है कोई भी आदमी अगर आपद विपद में अगर कुछ भी अगर होता है तो माँ देवी दुर्गा को हम लोग याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ विपत्तारिणी दुर्गति नाशिनी
विपद नाशिनी माता दुर्गा देवी का ये पूजा है। तो बस यही सब व्रती लोग जो है देवी दुर्गा का पूजा होता है। इसमें 13 ठो पान, 13 ठो सुपारी, 13 ठो लौंग, 13 ठो इलायची, 13 किस्म का फल, 13 किस्म का फूल, लाल धागा, ये सब माँ को अर्पित करके ये धागा जो है सब व्रती लोग जो है अपना हाथ में बांधते हैं। बच्चा लोग को भी अपना बांधते हैं ताकि हम लोग का परिवार में शांति बनाए रहे। एक व्रती ने बताया कि मां विपद तारिणी से परिवार में आने वाली विपत्तियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, जिसमें पुरुष और स्त्री कोई भी शामिल हो सकते हैं। ये पूजा हम औरतें अपने पति और बच्चों के मंगल कामना के लिए करते हैं, उनकी दीर्घायु हो और वो स्वस्थ रहे, परिवार का भला हो, इसलिए करते हैं। अच्छा, ये तो माँ का पूजा होता है ना? जी, माँ दुर्गा का ही एक रूप है, माँ विपद तारिणी, उन्हीं की पूजा है। तो क्या पूजा आरंभ करने से पहले क्या क्या तैयारी करना पड़ता है? पूजा आरंभ करने के पहले 13 तरह के फल, मिठाई, 13 तरह का फूल और लाल तागा, सिंदूर, आलता और जो भी आप देना माँ को चढ़ाना चाहें, साड़ी और जिसकी जो जैसे माने इच्छा है वही सारी तैयारियां करके हम यहाँ पर उपवास रखते हैं और यहाँ आकर पूजा करते हैं। धनबाद के शहरी क्षेत्रों के अलावा झरिया, कतरास, गोविंदपुर, सिंदरी, निरसा, भूली आदि जगहों में भी लोगों ने विपद तारिणी की पूजा की, जिसमें बंगाली समुदाय के अलावा दूसरे समुदाय के लोगों ने भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ शामिल हुए। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अवैध कोयला तस्करी धनबाद और उसके आसपास के कई कोयला तस्करों की अवैध कमाई का जरिया रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। काले हीरे की नगरी यानी धनबाद यूं तो पूरे देश की कोयले की मांग का एक बड़ा प्रतिशत अदा करता है, जिससे लोगों को बिजली मिलती है और सरकार को राजस्व। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा इन तस्वीरों पर भी तो गौर फरमाइए। ये जो खेल धड़ल्ले से चल रहा है, इससे प्राप्त राजस्व सरकार के खजाने में तो नहीं ही जा रहा होगा। साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर सवारी के लिए नहीं है, ये तो कोयले की सवारी के लिए है। ये तस्वीरें अब आम सी होती जा रही हैं। झारखंड प्रशासन लाख दावे करता रहे, लेकिन अवैध कोयला कारोबार पर कोई अंकुश नहीं लगता। सिंदरी पुलिस अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह खेल लगातार जारी है। आसपास के कोयला खदानों से अवैध तरीके से कोयला निकालकर उसे वाहनों में लादकर आसानी से कोयला तस्करी की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि सरकार कह रही है, जिला प्रशासन कह रहा है कि कोयला चोरी बंद है, लेकिन कोयला चोरी निरंतर जारी है और पूर्व में भी होता है और आज भी हो रहा है। इसके कई कारण भी हैं। यहाँ चूँकि कृषि योग्य भूमि नहीं है कि लोग खेती करें, एक स्थिति बनती है कि लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कोयला के व्यवसाय में लग के कोयला बेचने का काम करते हैं। यहाँ पे सर तस्करी किया जा रहा है ना, तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पे तस्करी किया जा रहा है मोटरसाइकिल से, दोपहिया वाहनों से।
नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है 2 पहिया वाहन तक ही सीमित नहीं है ये। 6 पहिया, 10 पहिया, 12 पहिया वाहनों से भी हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बलियापुर सिंदरी सरसा कोड़ी के रास्ते कोयला बंगाल पहुंचता है और वहां के भट्टों में तपकर हार्डकोक बन रहा है और कई कोयला व्यवसायियों की अवैध कमाई का जरिया बन रहा है। तो हम लोग बराबर एप्लीकेशन दरखास्त डीसी, एसपी, एसएसपी, डीएसपी को भी हम कई बार रिपोर्टिंग किए कि इस तरह का सिरसा कोड़ी होते हुए आपका पहाड़ी घोड़ा, परसमनिया, रघुनाथपुर होते हुए साइकिल, मोटरसाइकिल से कोयला अंधाधुंध चल रहा है। प्रशासन अभी कह रहा है कि भी कोयला चोरी कहीं से होने नहीं देंगे, लेकिन अभी भी आपका बलियापुर से क्षेत्र में सिमरी होते हुए आपका सिरसा कोड़ी होकर जेलामा जा रहा है। इनसे पैसा वसूली कौन करता है? देखा जाता है कि मोटरसाइकिल से जो है पैसा भी वसूली किया जाता है। इसमें पुलिस का आदमी खुदे रहता है, वो लोग अपना आदमी रखा हुआ है, जगह जगह में वो लोग तहसील रहा है पैसा। शासन के जो तमाम वरीय पदाधिकारी कह रहे हैं कि कोयला चोरी बंद करेंगे, कोयला चोरी बंद करेंगे, कोयला किसी भी हालत में तस्करी नहीं होने देंगे, 2 नंबर धंधा। लेकिन देखा तो जा रहा है कि अभी कोयला तस्करी का जो मेरे प्रोसेस सब चेंज हो गया। पहले ट्रक फ्राक इन सब के माध्यम से होने लगा था, अब फिर दोबारा अभी मोटरसाइकिल, भेस्पा, स्कूटर ये सब के माध्यम से बलियापुर, सिंदरी, आपका गौशाला, ये तमाम तरह जगह से कोयला निकलते हुए डोमगढ़ के घाट से आपको बंगाल चल जा रहा है। वहाँ हड़को भट्टा में ये सब 2 नंबर कोयला खपत हो जा रहा है। अब इस पर कार्रवाई के नाम पर एक बार फिर खानापूर्ति होती है या अवैध कोयला तस्करी के इस कारोबार पर रोकथाम के लिए झारखंड सरकार कितनी सजग होती है, यह तो देखने वाली बात होगी। कोयलांचल लाइव के लिए झरिया से अमित की रिपोर्ट। हीरापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स पार्क मार्केट में पार्किंग चार्ज में बढ़ोतरी को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा के साथ मिलकर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार से बातचीत की है और समस्या का निदान ढूंढने की बात कही है। इधर विधायक राज सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि पार्किंग चार्ज में बढ़ोतरी पर बातचीत हुई है और जल्दी ही इस समस्या का निदान ढूंढ लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बिग बाजार स्थित चाणक्य नगर में लोग नाली से परेशान हैं और वहां 10 से 15 मिनट के बारिश में ही नाली जाम रहने के कारण पानी घरों में घुस जाती है। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नगर स्कूल रोड के चौड़ीकरण और सड़क जाम की समस्या पर भी नगर आयुक्त से बातचीत हुई है और इन सभी समस्याओं का बहुत जल्दी ही निदान ढूंढ लिया जाएगा। बिग बाजार के सामने की जितनी कॉलोनी है, चाणक्य नगर खास के लोग आए थे, वहाँ 15 मिनट बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, नाली सब वहाँ जाम है। तो उन लोगों के साथ ही आए थे, मोहल्ले वासी लोग के साथ। वो इन्होंने कहा है कि 5 तारीख को हम भेजेंगे, मशीन के साथ सारा नाली का सफाई कराएंगे। फिर इसके अलावा कई सड़कों के जाम के संबंध में बात की, जो रोड पे दुकान लग जा रहे हैं उनके संबंध में बात की, जयप्रकाश नगर की बात की, फिर जिनोपली स्कूल वाला रोड को चौड़ीकरण करने के लिए उस पर आश्वासन दिया। फिर पार्क मार्केट के लोग आए थे कि वहाँ पे जो पार्किंग है वो मनमाना लिया जा रहा है, बैंक में उससे भी ज़्यादा। यहाँ सब जगह चार्ज है 20 रुपया, यहाँ 30 रुपया 2 घंटे 3 घंटे का 60 रुपया 2 घंटे के बाद। यही विरोध करने के लिए आए थे नगर आयुक्त पास से, तो बोले 20 रुपया चार्ज देना होगा, 2 घंटे के बाद 20 रुपया, 3 घंटा तक 20 रुपया लगेगा। और दुकानदार की गाड़ी है जो इन लोग मांग रहे थे 3000 रुपये महीने, हर जगह 400-500 रुपये महीने का दिया जाता है दुकानदार की गाड़ी, 4 चक्के की। जी जी, वही बोले कि वही देना होगा आपको, विधायक जी साथ में। विधायक जी के साथ। अभी की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। धन्यवाद। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210
4827।